तो हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हैरी की ट्रिक्स में। आज जो टॉपिक है हमारे पास वो है बजट 2021 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। एंड आपको मैं बता दूं, आज मैं जो जितनी भी क्वेश्चन कराऊंगा सब डिटेल में कराऊंगा। उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे सब संक्षेप में बताऊंगा, जिससे कि कोई भी दिक्कत ना हो, समझ में आ जाए आपको। तो बस इसलिए मैं ये वीडियो कराने जा रहा हूँ एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि बजट फ्रांसीसी भाषा के शब्द को बजट से उत्पन्न हुआ है। बजट फ्रांसीसी भाषा को बजट कहते हैं। बजट किसी भी शासन के अनुमानित आय व्यय के लेखकों को कहा जाता है। मतलब कि जो बजट होता है वो किस लिए किया जाता है, उसका मकसद क्या होता है। तो बजट का मतलब होता है आय, मतलब उसकी इनकम कितनी है, और व्यय मतलब कितना खर्च हो रहा है। तो उसके लिए बजट पेश कहा किया जाता है, जो कि उनके बजट जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है हमारे देश में। इसके बाद चलते हैं, यह भारत का पहला पेपरलेस बजट है जो कि डिजिटल बजट है, जो कि इस बार 2021 में फरवरी को हमारे भारत में पहली बार डिजिटल बजट पेश किया गया है। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि बजट पे सबसे पहले कब पेश किया गया था, तो सबसे पहले कब किया गया था, 2021 में फरवरी को। स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत षणमुखम शेट्टी द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत कब किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, षणमुखम शेट्टी द्वारा किया गया था 26 नवंबर 1947 को। चलते हैं, अब देखते हैं कि भारत का जो पहला बजट है वो 18 फरवरी को 1860 को किया गया था। किसके द्वारा, जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जेम्स विल्सन को भारतीय बजट के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत का पहला बजट कब किया गया था, 18 फरवरी 1860 को। और ये जो ऊपर है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किया था षणमुखम शेट्टी ने, और इसके बाद भारत का पहला बजट किया था 18 फरवरी 1860 को। किसके द्वारा, जेम्स विल्सन के द्वारा। अब इसके बाद आता है, भारतीय बजट के जनक के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है, जो जेम्स विल्सन थे उन्हें किसके रूप में जाना जाता है, भारतीय जनक के रूप में जाना जाता है। बजट शब्द का जो उल्लेख है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। बजट शब्द का जो उल्लेख है वो संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। ठीक है, याद रखना। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय वितरण का शब्द का उल्लेख है, ना कि बजट शब्द का। बजट शब्द का, बजट जो है उसका कोई भी शब्द का उल्लेख नहीं है हमारे आर्टिकल में। हमारे आर्टिकल या अनुच्छेद 112 में कोई भी उल्लेख नहीं है। तो याद रखना, गलत मत करना बिल्कुल भी। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो आपके सामने ये रहे ऑप्शन, जल्दी बताइए। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर आर के षणमुखम चेट्टी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद आता है, भारत का केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने वाले प्रथम महिला कौन थी। भारत की प्रथम महिला कौन थी जिन्होंने बजट पेश किया था सबसे पहले, तो ये रहे आपके सामने ऑप्शन, जल्दी बताइए। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्याख्या इसमें कैसे हुआ था देखते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री जब इंदिरा गांधी थी, जब उन्होंने सबसे पहले बजट पेश किया था तो वो भारत की पहली महिला थी। 1970 में जब मोरारजी देसाई भारत के वित्त मंत्री थे, तो वित्त मंत्री के पद से जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो इसके बाद 1970 में और 1971 में इंदिरा गांधी ने क्या किया था, फिर बजट पेश किया था भारत में। कब किया था, 1970 और 1971 में बजट पेश किया था। भारत का केंद्रीय बजट किसने पेश किया था, ठीक है, इंदिरा गांधी ने किया था। कब किया था, 1970 में, 1971 में। पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने बजट पेश किया था। तो अच्छे से याद कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि बजट जो है वो 2020 से 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में पर विचार करते हुए सही विकल्प का चयन करें। अब आपको देखना है कि पहला जो ऑप्शन है आपके सामने है, यह 2021 से 2030 के दशक का पहला बजट है। यह भारत का प्रथम डिजिटल बजट है। ए सही है या बी सही है, तो ए और दोनों बी दोनों सही हैं, तो आपको बताना है जल्दी। तो दोनों सही हो जाएंगे, ए भी सही हो जाएगा, बी। यह 2030 तक के दशक का पहला
बजट है, मतलब कि दशक का मतलब होता है 10 साल, मतलब 10 साल तक का यह बजट है। यह भारत का प्रथम डिजिटल बजट है। कैसा बजट है? डिजिटल। इससे पहले कोई भी डिजिटल बजट पेश नहीं किया गया है 2021 को छोड़कर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब व्याख्या देख लेते हैं क्या होता है। केंद्रीय बजट जो होता है वो 2021 से 2022 तक इस दशक का पहला और भारत का पहला डिजिटल एवं पेपरलेस बजट है। सभी को पता है इस बार कोरोना की वजह से डिजिटल बजट पेश किया गया था, ना कि पेपरलेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेल बजट का जो आम बजट के साथ विलय कब किया गया था? मतलब कि जब रेल बजट और आम बजट था दोनों का विलय किया गया था तो कब हुआ था? ये दोनों साथ में कब पेश किए गए थे? 2017 में किए गए थे। आंसर हमारा हो जाएगा 2017। ठीक है, और इसमें देख लेते हैं क्यों किए गए थे और किसने किए थे। चलिए ये देखते हैं। साल 2017 से रेलवे बजट घोषणाएं भी आम बजट में ही वित्त मंत्री करने लगे। मतलब कि अब रेलवे बजट की घोषणाएं भी और आम बजट की घोषणाएं दोनों कौन करने लगे? वित्त मंत्री। और हमारे इस टाइम पे वित्त मंत्री कौन है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसा करने पर पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली थे। इससे पहले रेल मंत्री आम बजट से एक दिन पहले रेलवे बजट संसद में पेश करते थे। इससे पहले जो क्या अरुण जेटली ने जब बजट पेश किया था तो रेलवे बजट और आम बजट दोनों पेश किए थे। इससे पहले क्या होता था कि आम बजट और उससे एक दिन पहले रेलवे बजट पेश कर दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। बजट शब्द का जो उल्लेख है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है? जल्दी बताइए। आपके सामने रहे ये 4 ऑप्शन। तो हमारा जो आंसर है मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूं कि बजट शब्द का जो उल्लेख है वो संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। बजट शब्द का उल्लेख किसी भी आर्टिकल में नहीं दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्याख्या। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय वितरण शब्द का उल्लेख है, ना कि बजट शब्द का। मैंने आपको ऊपर ही बताया कि बजट शब्द का उल्लेख किसी भी आर्टिकल में नहीं किया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस वित्तीय वर्ष के बजट को युगांतकारी बजट के नाम से भारत जाना जाता है? आपके सामने रहे ये ऑप्शन, जल्दी बताइए। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1991 से 1992, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं बता दूं कि 1991 में जब मनमोहन सिंह द्वारा प्रस्तुत बजट पेश किया गया था तो उस समय क्या हुआ था कि हमारे जो भारत की स्थिति थी काफ़ी नाजुक थी। मतलब उस टाइम पे जो हमारे भारत में देश की जितनी भी जनता थी, काफ़ी हद तक जो लोग थे, जो मजदूर थे, तो उनकी स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई थी क्योंकि हमारे देश में भुखमरी की स्थिति पैदा हो चुकी थी उस टाइम पे। एक ऐसा भी टाइम था जो हमारा भारत सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। लेकिन क्या हुआ कि अब 1991 में एक ऐसी स्थिति आई जिससे भारत की बुरी स्थिति हो गई थी। लेकिन उस टाइम पर क्या हुआ कि जब मनमोहन सिंह जी ने बजट पेश किया तो उन्हीं के कारण वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे देश को बचा लिया था 1991 में। तो बस उन्हीं के लिए आप उनकी एक बार स्टोरी पढ़ोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें इसमें क्या हुआ था कि भारतीय आर्थिक संकट के बीच पेश किया गया था। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में घोषित बजट में 2021 से 22 के लिए राजकोषीय घाटे का क्या मूल अनुमान रखा गया है? तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6.8% रखा गया है। कितना अनुमान रखा गया? 6.8%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में बजट 2021 से 22 में पेश किया गया था। कब पेश किया गया था? 2021 से 22 में पेश किया गया था। 2021 से 22 का बजट कितने स्तंभों पर आधारित है? जल्दी बताइए। हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 स्तंभों पर आधारित है। अच्छे स्तंभ कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहला आता है स्वास्थ्य और कल्याण, दूसरा आता है वास्तविक और वित्तीय पूंजी और बुनियादी ढांचा, इसके बाद तीसरा आता है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, चौथा आता है मानव पूंजी में नवजीवन का संचार, पांचवा आता है नवोन्मेष और अनुसंधान और विकास, छठवां आता है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर इसके बाद आता है कि भारत की संचित निधि से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? आपके सामने ये रहे ऑप्शन, जल्दी बताइए। तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 266, आर्टिकल 266, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बजट 2020 से 2021 में 15वें वित्त आयोग की एक सिफारिश विल्सन को माना गया है, जिसमें कुछ कर प्राप्तियों में 41% भाग राज्यों को देना,
का प्रावधान रखा गया है। वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये आपको बताना है, ये क्वेश्चन है। ये रहे आपके सामने ऑप्शन, जल्दी बताइए। वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर एन.के. सिंह। डॉक्टर एन.के. सिंह जो वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बजट 2021 से 22 में वित्त मंत्री द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में आधारभूत ढांचा मजबूत करने के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं वर्ष की घोषणा की गई हैं। वह योजना कौन सी है? तो वह योजना कौन सी है, जल्दी बताइए। तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2021 से 22 में जल जीवन मिशन शहरी को शुरू करने की घोषणा की गई। भारत में हर घर जल का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? तो ये रहे आपके सामने ऑप्शन, जल्दी बताइए। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2024 तक हर घर में जल का लक्ष्य रखा गया है। फिर इसकी व्याख्या देख लेते हैं, क्या क्या लक्ष्य है इसमें। बजट 2021 से 22 में जल जीवन मिशन को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत शुरू करने की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि 2,87,000 करोड़ रुपए के यूनिवर्सिटी परिव्यय के साथ इसे 5 वर्षों में लागू किया जाएगा। और यही थे आज के हमारे टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एंड आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। एंड इसका सेकंड पार्ट कल आ जाएगा। एंड ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो बस और बताइए, अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए है तो हम ज़रूर बनाएंगे। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।